बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट इसे सामान्य मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं, जिससे उन्हें काफी समय लगता है। इस तरह के छोटे एक्सपोनेंशियल टर्म को सामान्य तरीके से तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर नंबर बड़े हों और हमें एग्जाम्स में पूछे जाएं तो काफी दिक्कत हो सकती है और हमें काफी समय लग सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे सॉल्व भी ना कर पाएं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से इस तरह के सवाल को कुछ सेकंड्स में आप हल कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज, और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल गणित वेदा में, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। तो आइए देखते हैं वह कौन सा नियम है और कैसे काम करता है। यहाँ प्रश्न है 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। पहले इसे हम लोग सामान्य तरीके से ही हल करते हैं। इसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, और तब 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और तब इस 2 से इस 8 को काटते हैं तो हमें मिलता है 4, और इस 2 से इस 8 को काटते हैं तो हमें मिलता है यह 4, और तब हमें फाइनली मिलता है 4 इंटू 4, जिसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और इसे कहते हैं 4 स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। इसे भी साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं और तब लिखते हैं इसे 9 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, और तब आप इस पावर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, और तब इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 होगी, इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 मिलेगा, और इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और तब हमें फाइनली मिलता है 3 गुना 3 गुना 3, और तब हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 या 3 क्यूब। एक और एग्जांपल्स देखिए। 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। इसे सामान्य तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, और तब 10 की पावर 4 का मतलब 10 का आपस में 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, और 5 की पावर 4 का मतलब 5 की 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, और तब इस 5 से इस 10 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 2, इस 5 से इस 10 को काटेंगे तो मिलेगा 2। उसी प्रकार यहाँ भी मिलेगा 2 और यहाँ भी मिलेगा 2, और तब हम लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे हम लिख पाएंगे 2 की पावर 4। अब मैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को साफ सुथरे तरीके से आपके सामने नीचे लिखता हूं। 8 की पावर 2 या 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। उसी प्रकार 9 क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं 10 की पावर 4
डिवाइड बाय 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक कॉमन चीज देखेंगे, और वो कॉमन चीजें मैं बारी बारी से आपको बताता हूं कि वो कौन सी कॉमन चीजें इन तीनों एग्जाम्पल्स में हैं। तो बच्चों, पहली कॉमन चीज ये है कि सभी एग्जाम्पल्स में एक्सपोनेंट की पावर सेम है। यहाँ पहले एग्जाम्पल्स में दो एक्सपोनेंट्स हैं, 8 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, दोनों की पावर 2 यानी पावर सेम है। और दूसरे एग्जाम्पल्स में 9 की क्यूब और 3 की क्यूब दो एक्सपोनेंट्स हैं और दोनों की पावर 3 पावर सेम है। तीसरे एग्जाम्पल्स में 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, जहां पावर 4 सेम है। दूसरी कॉमन चीज ये है कि पहले एक्सपोनेंट की बेस दूसरे एक्सपोनेंट की बेस से डिवाइड होकर हमें यह रिजल्ट मिल रहा है। यहां भी देखिए, दूसरे एग्जांपल्स में पहला बेस दूसरे बेस से डिवाइड हो रहा है और तब हमें यह 3 मिलता है। यहां भी तीसरे एग्जांपल्स में पहले एक्सपोनेंट की यह बेस 10 दूसरे एक्सपोनेंट की बेस 5 से डिवाइड होता है, तब हमें यह 2 मिलता है। अगर मैं इसे आपको लिख कर दिखाऊं तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। सेकेंड एग्जाम्पल में 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड एग्जाम्पल में 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। और तीसरी कॉमन चीज इसमें क्या है बच्चों, कि बेस डिवाइड होने के बाद जो हमें रिजल्ट आता है लेकिन पावर सेम रह जाती है। यहाँ भी पावर 2 थी, यहाँ पावर 2 थी, और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद भी पावर सेम रह गई। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, पावर सेम रह गई यानी 3 रह गई, और थर्ड एग्जाम्पल में भी पावर 4 यानी पावर सेम रह गई। तब इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि एक्सपोनेंट की पावर सेम हो और दोनों के बीच डिवीजन हो रही हो तो बेस डिवाइड हो जाती है और पावर सेम रह जाती है। तब फाइनली हमें एक रूल मिलता है, और वह रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। वह रूल है a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b होल की पावर m। जिसमें कंडीशन ये है कि यह a और यह b नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और ये पावर m कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये एक्सपोनेंट की इम्पॉर्टेंट रूल में से एक रूल है जिस पर आधारित क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब आप इस रूल के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक प्रश्न लिखता हूं, 5 की पावर 6 डिवाइड बाय -2 की पावर 6, और तब इस नियम के आधार पर आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय -2 एंड होल की पावर 6। और एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 5, और तब इस नियम के आधार पर आप
इसका रिजल्ट लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 5 होल की पावर 5। माफ करना बच्चों, मैंने यहाँ लिखने में थोड़ी गलती की। मैं इसे साफ सुथरे ढंग से नीचे फिर से लिखता हूँ 2 की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 5, और तब आप इस नियम का सहारा लेकर इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन b या 2 डिवाइडेड बाय b होल की पावर 5। तो बच्चों, अगर आपको एक्सपोनेंट की ये इंपॉर्टेंट रूल समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैथ्स की कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए गणित वेदा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।